सोचिए 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में कैद। ये कहानी है गुलफिशा की, एक नौजवान मुस्लिम महिला जिसने सीएए विरोधी आंदोलन में अपनी आवाज उठाई थी। 1 मई 2020 को गिरफ्तार हुई। गुलफिशा ने जमानत की अर्जी डाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। 1978 दिन यानी 5 साल और अब भी सलाखों के पीछे। गुलफिशा अकेली नहीं है। दिल्ली दंगों की लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में कई एक्टिविस्ट शामिल हैं, जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद, अतहर खान, खालिद सैफी और भी कई साथी। ये सभी यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। परिवार और हक ग्रुप बार बार कह रहे हैं कि केस मनगढ़ंत है, लेकिन कोर्ट का फैसला बस एक लाइन, ऑल पिटिशन आर डिसमिस्ड, यानी सभी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। ये वही केस है जिसे कार्यकर्ता कानून के नाम पर सजा और सरकार की नीतियों को सवाल करने वालों को चुप कराने का हथियार कह रहे हैं। गुलफिशा अब 31 साल की हो चुकी है। 5 साल जेल में गुजारने के बाद भी उनका परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि कभी तो इंसाफ मिलेगा। जैसे उनके अब्बू ने कहा था, वो बहुत बहादुर लड़की है, हम उस पर फख्र करते हैं। आज सवाल सिर्फ गुलफिशा का नहीं है, सवाल है क्या इस देश में असहमति जताना गुनाह है, और अगर आवाज उठेगी तो क्या उसे हमेशा सलाखों में कैद कर दिया जाएगा। ये सोचने वाली बात है। आज से लगभग 4 दशक पहले एक फिल्म आई थी, कुली। इसमें एक गीत था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। मुझे ये तब याद आया है जब मैंने एक बार फिर से भारत में शिक्षित मुसलमानों की हालत पर गौर किया, जिन्हें जेलों में ठूस कर रखा गया है। दरअसल उनके मन में भी ये गीत गूंजता होगा कि जज साहब आते हैं चले जाते हैं, हम यहीं जेल में पड़े रह जाते हैं। जी हाँ, साल 2020 का मामला है और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के भीतर 5 चीफ जस्टिस आए चले गए, 6वें वाले बैठे हैं, जस्टिस BR गवई। पता नहीं इनके कार्यकाल में भी न्याय या जमानत मिलेगी या फिर ये भी चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर अब तक इन मुस्लिम नौजवानों को न्याय तो छोड़िए, जमानत तक नहीं मिली। और न मिलने के पीछे की जो कहानी है ना, वो लोकतंत्र की अम्मा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख देती है। और लोकतंत्र में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, न्यायपालिका, उसके भीतर की जो सच्चाई। 5 साल में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, 5 साल में अपराध साबित नहीं हुआ है। अदालत का ये उसूल है संविधान का कि जिस पर दोष साबित नहीं होता वो निर्दोष होता है, और आप निर्दोष को कैसे जेल में रख सकते हैं। असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश है ये। असल दंगाई जो हैं इसके पीछे उनको बचाया जा रहा है, उनको शील्ड किया जा रहा है। नरसिम्हानंद जो है तिरंगा का अपमान करते हुए भगवा लहराने को बोल रहा है। इस गद्दार को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, और मैं तो कहूंगा इसको तुरंत प्रभाव से पागल खाना में डाल के इसकी मानसिक इलाज होनी चाहिए। मुसलमानों का विरोध करते करते अब यह देश का विरोध करने लगा है, इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इसको तुरंत प्रभाव से पागल खाना भारत की आजादी के लिए 5 सबसे ज्यादा शर्जील इमाम, उमर खालिद के साथ सलीम खान, तीनों को जेल गए हुए अब 5 साल हो चुके हैं। सलीम खान की बेटी साइमा खान बताती है कि इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ सहा। अब्बू के बिना घर के हालात शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों। एक तरफ हमारे देश के मुसलमान तिरंगे का आन बान शान जो है विदेशों में बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ हमारे देश में अंग्रेजों के नाजायज औलाद जो है देखिए किस तरीके से तिरंगे के अपमान करते हुए तिरंगे को नीचे और इसके ऊपर भगवा लहराते हुए नजर आ रहा है। अब इन अंग्रेजों के नाजायज औलादों को मुसलमानों से सीखना चाहिए किस तरीके से तिरंगे का आन बान शान जो है विदेशों में बढ़ाया जाता है। ये अंधा कानून है। क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए
जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटी। मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर। मेरी नीलों को कब्र से निकालकर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर। नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए। बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल। जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी। तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बोलिए।